Bismillahirrahmanirrahim, dear student. I am Professor Abdurrahman, and today we will learn something about corrections. As you know that we already have uploaded more than 3 lecture, and it is our 4 lecture on correction, particularly for CSS and PMF examination. If you have any query or any question regarding this correction, you may write us in comment section, and we will answer that very immediately. Let's start with our lecture. The first correction, wrong sentences he give me many advices. अब कुछ हमारे पास जो है इंग्लिश में ऐसे नाउन हैं जिसकी जमा नहीं होती, उसको हम एज ए सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। ये 4 वर्ड आप लोगों ने सही याद रखने हैं। एक एडवाइस है, एक इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ वर्क है, और इसके साथ साथ जो है ये एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, वर्क है। ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे जो है हमने इनको सिंगल होगा तो पीस ऑफ एडवाइस होगा, अगर ज़्यादा होगा तो पीसेस ऑफ एडवाइस होंगे। तो ही गेव मी मैनी एडवाइजेज, तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। तो एडवाइस प्लूरल नहीं होगा बल्कि पीस और पीसेज जो है वो होंगे। सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। ही इज सच अ बॉय दैट एवरीबॉडी लाइक्स हिम। अब ये जो यहाँ पे हमने देखना है ही इज़ सच अ बॉय दैट, जो है यहाँ पे दैट जो है वो तो किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, एक नई चीज़ को, लेकिन यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो कनेक्टर है वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। ही इज़ सच अ बॉय एज एवरीबॉडी लाइक हिम, तो दैट की जगह पे जो है हम एज लिखेंगे। अब हम तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। I have not written you last night. Dear student, one thing you must remember that when a sentence has last night, last Sunday, last day, last week, you should also use in past indefinite tense, not in other tense. तो I have not written you last night, क्योंकि जो परफेक्ट का टेंस होता है उसका इसका मतलब ये होता है कि एक्शन हैज़ कम्प्लीटेड राइट नाउ, तो एक्शन अभी कंप्लीट हुआ, लेकिन लास्ट नाइट का जब वर्ड होता है तो इट मस्ट बी अ पास्ट टेंस। तो आई हैव नॉट इज करेक्ट नहीं होगा, आई डिडंट राइट यू लास्ट नाइट, तो ये पास्ट के अंदर नेगेटिव का टेंस बनेगा, तो आई हैवंट होगा वो प्रेजेंट का टेंस होगा। लास्ट नाइट होने की वजह से हमारे पास ये पास्ट का टेंस होगा, इसलिए हमने आई डिडंट राइट यू लास्ट नाइट, ये जो है करेक्ट सेंटेंस होगा। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फोर्थ को। ही रीच्ड एट द कॉलेज ऑन टाइम। अब हम डियर स्टूडेंट वी हैव सम वर्ब, वी डो नॉट फॉलो एनी prepositions, जैसा कि लव है, हेट है, रिजेंबल्स है, टेक आफ्टर है, रीच है, इसके साथ कोई भी जो है prepositions नहीं लगती। मैरी है, ये preposition के बगैर लगते हैं। तो ही रीच द कॉलेज ऑन टाइम, तो रीच एट नहीं लगेगा, रीच के साथ जो है हमेशा कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। इस सेंटेंस को आपने सही तौर पर देखना है, और कुछ मैंने आपको वर्ब बताए भी हैं, उनको भी आपने मलहूज़ खातिर रखना है। अब हम फिफ्थ सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दिस वाटर इज़ वेरी कोल्ड टू ड्रिंक। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी है कि जब भी कोई चीज़ किसी भी लिमिट को एक्सीड करेगी तो उसके साथ वेरी नहीं होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसके लिए हम वेरी नहीं बल्कि हम टू का इस्तेमाल करेंगे। दिस वाटर इज़ वेरी कोल्ड टू ड्रिंक। अब वेरी कोल्ड नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, दिस वाटर इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक। तो कोई भी चीज़ अपनी लिमिट को एक्सीड करेगी तो उसके साथ हमने वेरी नहीं बल्कि टू का इस्तेमाल करना है, तो दैट इज़ आ फार्मूला। नेक्स्ट चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। ही इज़ सीनियर देन मी। अब इस सेंटेंस को आपने ज़रूर समझना है कि कुछ हमारे पास जो है एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिसके साथ आई यू आर सेंड होता है, जैसा कि सीनियर है, जूनियर है, प्रायर है, उस इन्फीरियर्स है। तो ये जितने भी आई यू आर वाले होते हैं इनके साथ कभी भी हम दैट या देन से नहीं करते, बल्कि हम इसको किसके साथ करते हैं, टू के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ही इज़ सीनियर टू मी वुड बी द राइट सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ सेंटेंस की तरफ। प्लीज़ वेट लिटिल मोर। अब जो है लिटिल जो है वो कभी भी अकेला नहीं आएगा, प्लीज़ वेट आ लिटिल मोर। एक चीज़ याद रखिएगा, एक आसान सा फार्मूला है कि लिटिल होगा तो उसकी जगह आ लिटिल होगा, इस तरह लॉट ऑफ होगा तो आ लॉट ऑफ, इसका नेमुल बदल होगा।
ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, लेकिन इसके पीछे भी फिलॉसफी है जो कि बहुत डिटेल में है, उसको आप बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिटिल का जो है आ लिटर और आ लिटर का लिटिल ही वुड बी द इंटरचेंजेबल, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। सेंटेंस नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज़। अब लास्ट न्यूज़ आखिरी खबर नहीं होती, बल्कि क्या होता है, जो ताज़ा खबर होती है उसको हम लेटेस्ट कहते हैं, ना कि लास्ट न्यूज़ कहते हैं। तो व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ जो है वुड बी द करेक्ट सेंटेंस, इसको आपने ऐसे ही देखना है। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 की तरफ। द मर्डर वाज हंग यस्टरडे। एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ हमारे पास जो वर्ब होते हैं वो रेगुलर वर्ब होते हैं जो ईडी लगाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज होती है। तो अब हंग जो है वो उसके दो, वो रेगुलर वर्ब भी है और इरेगुलर वर्ब भी है। रेगुलर वर्ब जो है अपने साथ डी या ईडी लेते हैं, जबकि इरेगुलर जो होते हैं वो अपने साथ शक्ल में ईडी नहीं लेते, वो चेंज कर देते हैं। अब हंग जो होगा, जानदार चीज़ का जब किसी चीज़ को फांसी दी जाए, लटका जाए, तो हैंग्ड होता है। हंग हैंग हैंग्ड होगा। और इसी तरह जो है, अगर बेजान चीज़ है तो हंग हंग हैंग हंग हंग होगा। तो अगर हमने कोई जानदार बेजान चीज़ लटकाई, आई हंग अ पिक्चर हो सकता है, लेकिन मर्डर जो है वो हंग नहीं हो सकता। मर्डर क्या है, हैंग्ड हो सकता है, इसको आपने याद रखना है। द मर्डर वॉज हैंग जस्टरडे वुड बी द राइट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस जो है हम देखते हैं, ही एंड यू, आई ही एंड यू आर फ्रेंड्स। अब इस तरतीब को आप देखना है, आपको पता है वी हैव थ्री काइंड ऑफ pronoun, फर्स्ट पर्सन pronoun, सेकंड पर्सन pronoun एंड थर्ड पर्सन pronoun। इन फर्स्ट पर्सन pronoun वी हैव आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन हम इसलिए कहते हैं कि इसमें हम बोल रहे होते हैं। सेकंड जो सुनने वाला होता है यू होता है वो, और थर्ड जो है ही शी इट और दे होता है, ये थर्ड पर्सन होता है। तो आपने, अब इसके अंदर सब्जेक्ट ज़्यादा है, आई ही एंड यू है, तो आपने इसका अरेंजमेंट में मसला है। आपने हमेशा जो है एक चीज़ याद रखनी है कि सेकंड पर्सन यू जो है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा अरेंजमेंट में। देन जो है थर्ड पर्सन के चार हैं, ही शी इट एंड दे, जो है उनमें से कोई होगा वो आएगा। और फर्स्ट पर्सन आई और वी जो है ये हमेशा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आखिर पे आएंगे, एंड के बाद आएंगे। तो करेक्ट ये होगा, यू ही एंड आई आर फ्रेंड would be the correct sentence. So thank you so much for watching our channel AR Small Talk. We have another channel Teen Sport, where we discuss about games and cricket, hockey, football. We give analysis about the games. So please, it is requested you all to subscribe AR Small Talk and as well as Teen Sport. Thank you so much for watching our both channel. Assalamu alaikum.